वहीं करल उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है, जिससे वहां समाजवादी पार्टी उम्मीदवार तेज प्रताप यादव की लड़ाई अपने ही फूफा जी से हो गई है। बीजेपी के इस फैसले से बढ़ के अखिलेश यादव ने पूछा है कि जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए। अखिलेश यादव ने बहराइच हिंसा को लेकर भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है, बीजेपी की भी सूची आ गई है। बहुत इंतजार था कि बीजेपी के लोग किसको उतारेंगे। हमें लगता है बीजेपी के लोग भी हम लोगों के रास्ते पे चल रहे हैं। जो नारा वो लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, जो हमें और आप पर आरोप लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, लेकिन बीजेपी हम लोगों से और आगे निकल गई। अब वो रिश्तेदारवादी हो गए हैं वो लोग। हर दिन बीजेपी नेताओं के जबान से परिवारवादी होने का इल्जाम झेलने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया ने नहले पर दहला चल दिया। करहल से बीजेपी ने जैसे ही मुलायम सिंह यादव के दामाद और समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाया, अखिलेश ने बीजेपी को रिश्तेदारवादी बता दिया। ये दावा भी कर दिया कि चाहे जितना भी तिकड़म कर लो, 27 के सत्ताधीश वही बनेंगे। उपचुनाव में भी बीजेपी की करारी शिकस्त होगी। तेज प्रताप यादव की जीत रिकॉर्ड वोटों से होगी। जब बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तो कोई ना कोई तिकड़म करो, कोई ना कोई तिकड़म करो, कोई ना कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे, याद करो आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए, सोचिए आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। बीजेपी पर हमलावर अखिलेश यादव ने बटोगे तो कटोगे वाले योगी आदित्यनाथ के बयान और बहराइच हिंसा को लेकर भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। ये सवाल भी दागा कि आखिर ये कैसा रामराज है जहां बीजेपी के नेताओं को अपने ही कार्यकर्ताओं पर एफआईआर लिखवानी पड़ रही। जब जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से उनकी लैब में ये तैयार होता है। और देखिए उनकी जो लैब है, अब वो जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी वो लैब कहाँ पर है। उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है। और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए, रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंने ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के। बहराइच में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान ये करना चाहते थे, लेकिन उसकी वहां पर घटना जरूर हुई, जाने गई और नुकसान हुआ। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। दरअसल जब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये सहमति बनी है कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सभी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ही उतारेगी और कांग्रेस सभी सीटों पर उनका समर्थन करेगी, यानी उम्मीदवार और सिंबल भले ही समाजवादी पार्टी का होगा लेकिन तमाम उम्मीदवार साझा उम्मीदवार कहलाएंगे। इंडिया गठबंधन का ही उम्मीदवार माना जाएगा। तब से बीजेपी लगातार ये जताने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दरार आ गई और इंडिया गठबंधन यूपी में टूट गया है। इधर यूपी उपचुनाव में एनडीए की तरफ से एक भी सीट नहीं मिलने को लेकर मायूस दिख रहे निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने एक पोस्टर जारी कर खुद को 27 का खेवनहार बता